राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने बनाया है मटर का डोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। पतला सा लेयर रहेगा, बहुत ही परफेक्ट। इसे बनाना आज मैं मटर का डोसा सिखाऊंगी। इसे मैं मसालों के साथ बनाऊंगी और साथ ही साथ मटर का चटनी रहेगा, जिसे कहीं कहीं पे चोखा भी कहते हैं। तो सारा चीज़ मटर का ही रहेगा। मटर का डोसा, मटर का मसाला, मटर का चटनी। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा चावल 2 कप। कहीं कहीं पे इसके कनकी चावल इसे कहते हैं और कहीं पे इसे अरवा चावल कहते हैं। ये वही चावल है जिससे इडली बनाया जाता है। 2 कप चावल और 1 कप उड़द दाल मैंने लिया है। उड़द दाल बिना छिलका वाला है, मतलब छिलका निकाला हुआ है। साथ ही मैंने आधा चम्मच मेथी लिया है। मेथी डालने से हमारे डोसा के ऊपर बहुत ही अच्छा सा शाइन आ जाता है और टेस्ट भी बढ़िया रहता है, और जब हम इसे खाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्रंची क्रिस्पी भी बनती है। इसे पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 8 घंटा। 8 घंटा हो गया है। अब देखिए काफ़ी बढ़िया से ये फूल चुका है। तो सही मेजरमेंट होना चाहिए, जैसे 1 कप दाल रहेगा, 2 कप चावल रहेगा। दाल 1 कप क्यों डालते हैं, क्योंकि दाल जो है वो फूलने के बाद डबल हो जाता है, यानी कि 1 कप दाल अगर पानी में फूलने के लिए डालेंगे लगभग वो 2 कप हो जाता है। इसी कारण से दाल का मात्रा कम ही डालते हैं। मिक्सी जार में इसे रखेंगे, जितना आपको डोसा बनाना है उतना ही चावल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने उबला हुआ मटर लिया है 2 करछी, और ये मटर उबालते समय मैंने उसमें थोड़ा सा पानी, नमक और हींग डाल दिया था। हींग डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मटर जो होता है वो बाई होता है, इससे गैस की प्रॉब्लम हो जाता है और हो सकता है आपको ये डाइजेस्ट भी ना कर पाए। मटर ऐसा चीज़ ही होता है। उसमें थोड़ा सा अदरक, मिर्ची और लहसुन डालकर अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। मिक्सी जार में थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। बाद में मैं इसमें और पानी मिक्स करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे अभी इसी तरीके से रेस्ट पे छोड़ दूँगी। उसी मिक्सी जार में मैंने लिया है उबला हुआ मटर। इसी में डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन सभी का मात्रा आप अपने मन के अनुसार लीजिएगा। बिना पानी का इस तरीके से आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अगर पीस ना पाए तो। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो ऊपर से मैं नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे जीरा, हींग और लाल मिर्च का छौंक लगाएंगे। अब तड़का लग गया है, तो हमारा जो है ना मटर का चटनी कहें, चोखा कहें, बहुत ही बढ़िया वाला बनकर तैयार है। गांव में तो इसे चोखा कहते हैं और चावल दाल के साथ खाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अलग से मैं कोई भी इमली का या फिर नारियल का चटनी नहीं बनाने वाली हूँ, सारा चीज़ मटर का ही रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए। एक बड़े से बर्तन में मैंने चटनी को सारा डाल दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक मैंने अच्छे से मिलाया नहीं था। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसे चटनी को एक पॉट में निकालेंगे साइड के लिए। जैसे जब हम डोसा खाएंगे ना तो चटनी साइड में रहेगा, तो उसके लिए मैंने एक छोटे से बर्तन में निकाल दिया। थोड़ा सा मैंने पॉट में रख लिया है मटर का पेस्ट, यानी कि मटर का चटनी। उसी में मैंने डाला है उबला हुआ आलू। आलू को बहुत ही बारीक करके काट लीजिएगा। तो आप अपने जैसे मसाले के अनुसार उबला हुआ आलू और मटर का जो चटनी है उसे रखिएगा। इसी में मैंने डाला है धनिया पत्ता, टमाटर कटा हुआ और हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे कटा हुआ बारीक प्याज, नमक और नींबू। यहीं पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है। नींबू का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इससे बहुत ही चटपटा सा स्वाद आता है। और मिर्ची भी डालिएगा, क्योंकि मटर का जो स्वभाव होता है ना वो थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसके साथ जो नींबू डालते हैं ना काफ़ी बढ़िया सा कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा डोसा का मसाला झटपट से बनकर तैयार है। न भूनना, न ही मतलब कि कोई मसाले का यूज, और बिना तेल का, बहुत ही हेल्दी। एक मैंने छोटा सा कटोरी लिया, उसमें डाला पानी, और पानी में डाला है 1 चम्मच रिफाइंड तेल। अच्छे से उसे मिक्स करेंगे और रख लेंगे। उसकी क्या ज़रूरत होगी मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था डोसा के लिए, उसकी ना कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन करना है, मतलब पतला करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
ये अभी काफ़ी गाढ़ा है। अगर आप इसी गाढ़ा वाला बैटर से अगर आप डोसा बनाते हैं तो वो सही डोसा बनता तो है, पर वो जब उसे फैलाते हैं तो फैलाने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। मैंने एक फैला कर देखा भी, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें पानी और मिलाना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से पानी मिलाया और ये काफ़ी पतला है। कुछ देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ही नीचे गिर रहा है फटाफट। तो चलिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको जब भी बनाना है तवा को साफ़ कर लीजिएगा। मैं लोहे के तवा पर कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रही हूँ। लोहे को तवा जो है ना वो बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। गर्म करने के बाद गैस यानी कि आँच से आपको नीचे रखना है, और नीचे रखने के बाद जो हमने तेल और पानी का मिश्रण तैयार किया था उसे हल्का गीले कपड़े में चिपका कर तवे को पोंछ लीजिएगा। उसके बाद बैटर को डालकर, थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है डोसा वाला, और अच्छे से फैला लेना है। जितना पतला मोटा आप खाना पसंद करते हैं उस अनुसार कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे मोटा ही डोसा पसंद है, पर मैं आपको पतला वाला क्रिस्पी डोसा बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा ही बैटर को खूब बढ़िया से फैलाते हैं ताकि पतला बन जाए। और इसे मीडियम आंच पर, धीमी आंच पर करने की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम आंच पर इसे पकाइएगा। जैसे जैसे ये पकता है साइड से ये अपने आप उखड़ते चला जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल आए ना तो नाइफ़ की सहायता से आप उसे हटा सकते हैं। फिर इसके ऊपर मसाला डालिए, जो हमने मटर और आलू का मसाला तैयार किया था उस तरीके से, और धनिया पत्ता, प्याज, टमाटर ये सब डालिए। आपका डोसा बनकर तैयार है। दूसरा वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको डोसा दिखा रही हूँ ना बनाकर, जैसे मैं फैला रही हूँ, एक पतला सा कंसिस्टेंसी है, उसे मैं अच्छे से फैला रही हूँ। अभी हमारा ना आँच जो है एकदम ऑफ है। जब भी डोसा बनाए ना लोहे के तवे पर आँच को हमेशा ऑफ करें, या फिर आँच से नीचे तवा को रखें। इससे क्या होगा ना कि इसकी जो हीट होती है ना वो बिल्कुल ही परफेक्ट रहती है, मतलब ज़्यादा हीट नहीं आ पाती है अगर हम नीचे ऑफ करके रखते हैं तो इसी तरीके से आपको फटाफट गर्मा गर्म डोसा बनाना है मटर का। तो देखिए है ना, मटर का सीजन, सारा चीज़ मटर का ही, एकदम हेल्दी ऑयल फ्री हमारा मसाला डोसा मटर का बनकर तैयार है। तो हमारी रेसिपी अगर पसंद है ना तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।